Hey guys, welcome to TSC classes. Hope you all are doing well. In this video, we are gonna solve exercise 15 of Oxford Current English Translation. So let's start. तो आज हम लोग इस वीडियो में ऑक्सफोर्ड करंट इंग्लिश ट्रांसलेशन के एक्सरसाइज 15 को सॉल्व करेंगे। और ये जो एक्सरसाइज 15 है ये WH क्वेश्चन पर बेस्ड है, WH क्वेश्चन पर आधारित है। ऑक्सफोर्ड करेंट इंग्लिश ट्रांसलेशन का एक्सरसाइज 15। WH क्वेश्चन को आप क्वेश्चन वर्ड क्वेश्चन भी बोल सकते हैं, चाहे WH क्वेश्चन बोलिए या फिर क्वेश्चन वर्ड क्वेश्चन बोलिए, बात एक ही है। तो कुल मिलाकर यह है कि एक्सरसाइज 15 क्वेश्चन वर्ड क्वेश्चन या फिर WH क्वेश्चन पर आधारित है। और इस एक्सरसाइज में जितने भी सेंटेंसेस हैं, हिंदी वाले सेंटेंसेस हैं, इन हिंदी वाले सेंटेंसेस को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करने के लिए जिस स्ट्रक्चर का आपको सहारा लेना पड़ेगा, जिस फॉर्मूला का आपको सहारा लेना पड़ेगा, वह स्ट्रक्चर या फिर वो फॉर्मूला यह है क्वेश्चन वर्ड या फिर WH वर्ड। क्वेश्चन वर्ड भी बोल सकते हैं, WH वर्ड भी बोल सकते हैं, दोनों का मतलब एक होता है। तो क्वेश्चन वर्ड या फिर WH वर्ड प्लस वाज या वर प्लस सब्जेक्ट प्लस नाउन और एडजेक्टिव। फिर से एक बार स्ट्रक्चर सुन लीजिए, WH वर्ड या फिर क्वेश्चन वर्ड प्लस वाज या वर प्लस सब्जेक्ट प्लस नाउन और एडजेक्टिव। तो कुल मिलाकर यह है कि सब्जेक्ट के बाद कहीं आपको नाउन का सहारा लेना पड़ेगा और कहीं आपको एडजेक्टिव का सहारा लेना पड़ेगा। तो ये था स्ट्रक्चर। तो चलिए इसको अब सॉल्व किया जाए। तो इसका पहला सेंटेंस यह है, वह क्यों तैयार था। वाई वॉज ही रेडी, वाई वॉज ही रेडी। अगर आप ये बोलेंगे वाई ही वॉज रेडी, तो फिर WH क्वेश्चन या फिर क्वेश्चन वर्ड क्वेश्चन का जो स्ट्रक्चर है, उसकी थ्योरी है, उसके हिसाब से ये गलत हो जाएगा। WH क्वेश्चन की थ्योरी ये कहती है, क्वेश्चन वर्ड क्वेश्चन की थ्योरी ये कहती है कि क्वेश्चन वर्ड के बाद या फिर WH वर्ड के बाद डायरेक्ट आप कभी भी सब्जेक्ट का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। क्वेश्चन वर्ड के बाद या फिर WH वर्ड के बाद 2 नंबर पे जो चीज आएगी वो है वर्ब, है ना। वो क्या है, वर्ब है। तो यहाँ वर्ब की शक्ल में क्या आएगा, या तो वाज आएगा या फिर वर आएगा। लेकिन ये वाला जो सेंटेंस है, वह क्यों तैयार था, इसमें सब्जेक्ट हमारा क्या है, वह है, इसलिए वह के हिसाब से क्या आना चाहिए, वाज का प्रयोग होना चाहिए। तो वह क्यों तैयार था, इसकी अंग्रेजी क्या हो जाएगी, वाई वॉज ही रेडी, वाई वॉज ही रेडी। अगला सेंटेंस है, वह कैसे निर्दयी थी, वह कैसे निर्दयी थी, हाउ वॉज शी क्रूअल, वह कैसे निर्दयी थी, हाउ वॉज शी क्रूअल। अगला सेंटेंस है, राज क्यों थका था, राज क्यों थका था, वाई वॉज राज टायर्ड, वाई वॉज राज टायर्ड। अगला सेंटेंस है, वह कब थकी थी, वह कब थकी थी, व्हेन वॉज शी टायर्ड, व्हेन वॉज शी टायर्ड। सीता क्यों लाचार थी, सीता क्यों लाचार थी, लाचार को अंग्रेजी में बोलेंगे हेल्पलेस। तो सीता क्यों लाचार थी, वाई वॉज सीता, वाई वॉज सीता हेल्पलेस, वाई वॉज सीता हेल्पलेस। राम का भाई कब बीमार था, राम का भाई कब बीमार था, व्हेन वॉज राम्स ब्रदर इल, व्हेन वॉज राम्स ब्रदर इल। तुम क्यों उदास थे, वाई वर यू सैड, वाई वर यू सैड। आप कब उपस्थित थे, व्हेन वर यू प्रेजेंट, व्हेन वर यू प्रेजेंट। वह क्यों बुरा था, वाई वॉज ही बैड, वह क्यों बुरा था, वाई वॉज ही बैड। वे लोग क्यों अशिक्षित थे, वाई वर दे अनएजुकेटेड, है ना, वाई वर दे अनएजुकेटेड। आप कैसे भाग्यशाली थे, आप कैसे भाग्यशाली थे, हाउ वर यू लकी, हाउ वर यू लकी। वे लोग क्यों आश्चर्यचकित थे, वाई वर दे सरप्राइज्ड, वाई वर दे सरप्राइज्ड। मैं कैसे नियमित नहीं था, हाउ वॉज आई नॉट रेगुलर, हाउ वॉज आई नॉट रेगुलर। अगर आप शॉर्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे तो फिर हो जाएगा हाउ वॉजंट आई रेगुलर, हाउ वॉजंट आई रेगुलर। अगला सेंटेंस है, आप कैसे दोषी नहीं थे, आप कैसे दोषी नहीं थे, हाउ वर यू नॉट गिल्टी,
हाउ वर यू नॉट गिल्टी शॉर्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे तो हो जाएगा हाउ वरंट यू गिल्टी। राज कैसे गलत था, हाउ वॉज राज रॉन्ग, है ना। राज कैसे गलत था, हाउ वॉज राज रॉन्ग। महात्मा गांधी कैसे महान नहीं थे, हाउ वॉज महात्मा गांधी नॉट ग्रेट। हाउ वॉज महात्मा गांधी नॉट ग्रेट शॉर्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे तो हो जाएगा हाउ वॉजंट महात्मा गांधी ग्रेट। हाउ वॉजंट महात्मा गांधी ग्रेट। अगला सेंटेंस है तुम क्यों उपस्थित नहीं थे, तुम क्यों उपस्थित नहीं थे, वाई वर यू नॉट प्रेजेंट, है ना। वाई वर यू नॉट प्रेजेंट। अगला सेंटेंस है वह कब रंज था, वह कब रंज था, व्हेन वॉज ही एंग्री, व्हेन वॉज ही एंग्री। वह कब रंज था, व्हेन वॉज ही एंग्री। राज कब बीमार नहीं था, राज कब बीमार नहीं था, राज कब बीमार नहीं था। इसकी अंग्रेजी हो जाएगी व्हेन वॉज राज नॉट इल, व्हेन वॉज राज नॉट इल शॉर्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे तो हो जाएगा व्हेन वजंट राज इल, व्हेन वजंट राज इल। अगला सेंटेंस है तुम लोग तैयार क्यों नहीं थे, तुम लोग तैयार क्यों नहीं थे, है ना। वाई वर यू नॉट रेडी, वाई वर यू नॉट रेडी, या फिर वाई वरंट यू रेडी, वह संतुष्ट क्यों नहीं थी, वाई वॉज शी, है ना, वह संतुष्ट क्यों नहीं थी, वाई वॉज शी नॉट सेटिस्फाइड, या फिर वाई वजंट शी सेटिस्फाइड। दरवाजा क्यों खुला था, वाई वॉज द डोर ओपन, वाई वॉज द डोर ओपन। आपको यहाँ डोर से पहले डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग हर हाल में करना है। आर्टिकल की थ्योरी ये कहती है, आर्टिकल का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जब आप स्पेसिफिक रेफरेंस में बात करते हैं, ख़ास तौर से बात करते हैं, तो फिर वहाँ आपको डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग ज़रूर करना पड़ता है। जिस चीज़ के बारे में आप स्पेसिफिक रेफरेंस में बात कर रहे हैं, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे वो काउंटेबल नाउन हो, चाहे वो अनकाउंटेबल नाउन हो, चाहे वो सिंगुलर हो, चाहे वो प्लूरल हो, हर हाल में आपको डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग ज़रूर करना पड़ेगा जिस चीज़ के बारे में आप स्पेसिफिक रेफरेंस में बात कर रहे हैं उससे पहले। तो दरवाज़ा क्यों खुला था, वाई वॉज द डोर ओपन। अगर आप यहाँ वाई वॉज आ डोर बोलेंगे तो भी गलत हो जाएगा, क्योंकि एक या इंडेफिनिट आर्टिकल है, और इंडेफिनिट आर्टिकल का मतलब, या फिर आप जिस नाउन से पहले इंडेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग करते हैं वहाँ ये मतलब होता है कि वो चीज़ क्या मतलब कि निश्चित नहीं है, क्या नहीं है, निश्चित नहीं है, उसके बारे में स्पीकर लिसनर को पता नहीं होता है। लेकिन यहाँ एक ख़ास दरवाजे के बारे में बात हो रही है, इस दरवाजे के बारे में स्पीकर और लिसनर दोनों को पता है। और आर्टिकल की थ्योरी ये कहती है कि जब भी किसी चीज़ के बारे में स्पीकर और लिसनर दोनों को पता हो, इसका मतलब यह है कि वो चीज़ खास है। जब वो खास है तो फिर आपको डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग हर हाल में करना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर दरवाज़ा क्यों खुला था, इसकी अंग्रेजी क्या हो जाएगी, है ना, वाई वॉज द डोर ओपन। अगला सेंटेंस है हम लोग कैसे लाचार नहीं थे, हम लोग कैसे लाचार नहीं थे, हाउ वर वी नॉट हेल्पलेस, हाउ वर वी नॉट हेल्पलेस शॉर्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे तो हो जाएगा हाउ वरंट वी हेल्पलेस। आप कब एक डॉक्टर थे। अब यहाँ से आपको क्या करना पड़ेगा, सब्जेक्ट के बाद आपको नाउन का प्रयोग करना पड़ रहा है। अब तक जितने भी सेंटेंसेस को हमने ट्रांसलेट मारा, या इससे पहले जितने भी सेंटेंसेस आ रहे थे उनमें सब्जेक्ट के बाद आपको एडजेक्टिव का प्रयोग करना पड़ रहा था। अब यहाँ आपको सब्जेक्ट के बाद नाउन का प्रयोग करना है। तो आप कब एक डॉक्टर थे, व्हेन वर यू आर डॉक्टर, व्हेन वर यू आर डॉक्टर। वह कब एक डाकू था, व्हेन वॉज ही आ रॉबर, व्हेन वॉज ही आ रॉबर। वह कब एक नर्स थी, व्हेन वॉज शी आ नर्स, व्हेन वॉज शी आ नर्स। वे लोग कब मेरे दोस्त थे, व्हेन वर दे माई फ्रेंड्स, है ना, वे लोग कब मेरे दोस्त थे, व्हेन वर दे माई फ्रेंड्स। मैं कैसे एक अच्छा आदमी नहीं था, हाउ वॉज आई नॉट, हाउ वॉज आई नॉट अ गुड मैन, या फिर गुड पर्सन, है ना, हाउ वॉज आई नॉट अ गुड मैन, या फिर गुड पर्सन। शॉर्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे तो हो जाएगा हाउ वॉजंट आई अ गुड मैन, या फिर अ गुड पर्सन।
आप लोग क्यों अच्छे खिलाड़ी नहीं थे? आप लोग क्यों अच्छे खिलाड़ी नहीं थे? वाई वर यू नॉट गुड प्लेयर्स, है ना। वाई वर यू नॉट गुड प्लेयर्स शॉर्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे तो फिर ये हो जाएगा वाई वरंट यू गुड प्लेयर्स। तो आई होप ये जो एक्सरसाइज 15 है ऑक्सफोर्ड करंट इंग्लिश ट्रांसलेशन का, इस बारे में हमने जितनी चीज़ें बताई, उम्मीद करते हैं आपको पूरा पूरा समझ में आया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू वेरी मच। गुड बाय।